जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एयरफोर्स जीडी में जो आपका इंट्रोडक्शन आपको देना होता है तो वो आपको किस तरीके से देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वाई आर यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कि आपको एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना है। तो इसके भी आपका मैं मतलब दो तरीका बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। तो सारा सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। होता क्या है कि जनरली बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या मतलब आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए या जीडी की तैयारी करने के लिए, तो वहाँ भी सेम टू सेम इसी तरीके से बताया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। मैंने खुद 2 बार जीडी क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे पूरा जो कुछ भी मेरा अनुभव था, जो कुछ भी मैंने अभी तक आज तक जो कुछ भी गेन किया है, मैंने सब कुछ इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और इसे पूरा अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपका जब जीडी होगा या तो दोपहर के समय होगा या तो शाम मीटिंग में होएगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपका जो जीडी होता है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जब रूम में एंटर करेंगे तो लगभग 12 बजे के बाद का समय मतलब गुड आफ्टरनून हो जाएगा। तो जो आपके कमांडिंग ऑफिसर बैठे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें आपके लिए वो रेस्पेक्टेड हैं, ठीक है। तो जब आप अपना इंट्रो स्टार्ट करेंगे तो कहेंगे क्या कि गुड आफ्टरनून, या इवनिंग का समय तो गुड इवनिंग, रेस्पेक्टेड सर। पहले रेस्पेक्टेड सर को, ना कि कैंडिडेट को ही बोलने लगना है जब आप जीडी स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में कि जो आपके सीओ सर बैठे हैं यानी कमांडिंग ऑफिसर सर बैठे हुए हैं, तो उन्हें आपको बोलना है कि गुड आफ्टरनून रेस्पेक्टेड सर, या गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिख रखी है। देन उसके बाद आप बोलेंगे एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि जो आपके कैडेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आपके जो जिनसे आप डिस्कशन करेंगे, तो उनको बोलेंगे एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। जैसे आप आगरा के हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश, या आई एम फ्रॉम एमपी, ठीक है, या आई एम फ्रॉम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फ्रॉम राजस्थान। इस तरीके से बोलेंगे। आप जहाँ के भी हों वहाँ पे आपको अपना यहाँ पे ज़िला लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मतलब जो आपका राज्य है, स्टेट है, वो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में बनाया हुआ है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पे उसमें सेट कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसको आप आगे बढ़ें, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि माय नेम इज़ यज्ञदत्त, मैंने अपने नाम पर लिख दिया यहाँ पे माय नेम इज़ यज्ञदत्त, और माय फादर नेम इज, यानी कि आपके जो पिता का नाम हो वो आप वहाँ पे लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद ही इज़ अ फार्मर। अब देखिए किसी के पिता क्या होते हैं, फार्मर। जनरली क्या होता है, लगभग सभी के जो पिताजी होते हैं वो कृषि करते हैं। या आपके पापा टीचर हैं तो आप टीचर बोलिए, या डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलिए, ठीक है। या जो कुछ भी हो, बैंक में काम करते हैं तो आप बैंक में लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माई मदर नेम इज़, ये जो कुछ भी आपकी माता का नाम हो, माता जी का नाम हो तो अपनी माता जी का नाम लिखिएगा। देन फिर उसके बाद सी इज़ अ हाउस वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि लोग बोलते हैं हाउस वाइफ भी बोलते हैं और होम मेकर भी बोलते हैं, दोनों भी बोलते हैं। आप दोनों ठीक है, आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए, सी इज़ अ हाउस वाइफ या सी इज़ अ होम मेकर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन को आपको फोकस करना है। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि देर आर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि देर आर, ठीक है। अब जैसे किसी के घर में 8 मेंबर्स होते हैं, किसी के घर में 5 या किसी के घर में 4, तो देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। आप खुद को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जितने आपके घर में मेंबर्स हैं आप खुद को जोड़ के वो आप बोलना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, तो देन आपको बोलना है देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, या 5 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, ठीक है। देन नाउ अब क्या आता है आपकी शिक्षा के बारे में। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि आप ये लाइन को देखें ध्यान से, नेक्स्ट लाइन को देखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से कि आई हैव कंप्लीटेड 10th+2। चूँकि आपने फॉर्म को अपने 10th+2 लेवल से भरा हुआ है, 10th से भरा नहीं तो आपको 10th बोलने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। या मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो ये बोलते हैं कि सिर्फ आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। देन उसके बाद आप डायरेक्ट बताएंगे कि वाई आर यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो आपको ये देखना है कि आप जितना प्रिसाइज वे में बोल पाएँ, जितना ही संक्षिप्त वे में अपना और रोचक अपना इंट्रो दे पाएँ, उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा जा करके, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और भी जितने लोग जीडी की वीडियो बनाएंगे या जो कुछ भी इंट्रो बताएंगे आपको, वो भी यही बताएंगे आपको सेम टू सेम इसी तरीके से,
ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड 10+2 फ्रॉम, जो आपने जिस इंटर कॉलेज से पूरा किया है, या जन कल्याण इंटर कॉलेज या सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, इस तरीके से जो कुछ भी नाम हो इन कानपुर, ठीक है, स्कोर्ड विथ 76%, यानी कि जितना आपने स्कोर किया वो अपना स्कोरिंग लिख दीजिए, ठीक है। या अगर आपको ये लाइन नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन अगर आपको नहीं अच्छी लगती है, आपको ना बोलिए इस लाइन को, ठीक, आप डायरेक्ट यहाँ बोल दीजिए कि आई हैव स्कोर्ड, ठीक है, 64% इन क्लास 10th एंड 76% इन क्लास 12th, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक। आप ये बोलने के बाद देयर आर जैसे 5 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मी, फिर उसके बाद बोलेंगे आप आई हैव स्कोर्ड 64%, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिख दिया है, जो कुछ भी आपका परसेंट हो जो आप वहाँ मेंशन करिएगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, झूठ नहीं बोलना उसमें, ठीक है, परसेंट इन क्लास 10th एंड 76% इन क्लास 12th। फिर अब क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना ग्रेजुएशन के लिए करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स और आप देखिएगा यहीं पे, जैसे कुछ बच्चे करते क्या है, देखिए टाइम कंज्यूमिंग किस तरीके से वो टाइम बढ़ाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने में, उबाऊ सा हो जाता है, वो बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड 10th फ्रॉम दिस कॉलेज, और फिर बोलेंगे इन, या जहाँ से होंगे वहाँ से, फिर बोलेंगे कि इतने परसेंट से किया है, ठीक, स्कोर्ड विद, या 85% ये करने के लिए फिर बोलेंगे एंड आई हैव कंप्लीटेड 10+2, अभी 10th का बताया फिर 10+2, तो ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे बोलिए, फ्लुएंट में बोलते चले जाइए, आपको मतलब झिझक ना हो बोलने में, और जो आपके सामने बैठा, जो आपका सुन रहा है आपकी बात, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी बात सुनने में, तो आप डायरेक्टली इसी लाइन को प्रेफर्ड कीजिएगा, आई हैव स्कोर्ड विद 64% इन क्लास 10th एंड 76% इन क्लास 12th। चूँकि देखिए आपके परसेंटेज के बारे में उसे नॉलेज नहीं लेनी है, आपके व्यक्तित्व को वो देखेगा कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका लहजा क्या बोलने में, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप लोगों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या बोलने की कला है आपकी, ये वो चेक करता है ना कि आपकी क्वालिफिकेशन आपके जो प्रपत्र होंगे, आपके जितने भी सब कुछ होंगे वो वहाँ पे जमा करा जाएगा, उसका एक अलग विभाग होता है, वो लोग अपना अलग से डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, उनका ये काम नहीं कि आपका आप वो क्वालिफिकेशन सुने, वो आपका इसी वजह से वो कमांडिंग ऑफिसर ये आपको बताता है, कहता है कि आप अपना नाम और आप क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो आपके बोलने की कला, आपका ढंग, आपका तौर तरीका, आपका सब कुछ वो मेंशन करता है उसी बस उतने ही समय में, ठीक, समझ रहे हैं आप। अब होता क्या है नेक्स्ट, आप देखिए जैसे कुछ लोगों का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक जो कुछ भी करते हैं, देन आप ये लाइन को देखिए, फोकस करिए, फिर उसके बाद आप बोलेंगे एंड दिस टाइम आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी आप हैं तो आप बोलिएगा, ठीक है, फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर या CSS यूनिवर्सिटी मेरठ, या जहाँ के भी आप हों, जहाँ की लोकल एरिया, MP, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ के भी आप हैं, ठीक है, हरियाणा, जहाँ के भी आप हैं, तो वहाँ आप लिख दीजिए। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप यहाँ पे अवेटिंग दिखा दीजिए, अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक। अब होता क्या है, कई लड़के ज़्यादा एज के हो जाते हैं, 19 साढ़े 19 साल के, मतलब उनका लास्ट चांस होता है, 1-2 चांस रह जाते हैं, तो वो थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना है कि जैसे आई हैव स्कोर्ड 64% इन क्लास 10th एंड 76% इन क्लास 10th एंड आल्सो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 65% फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, ठीक। इस तरीके से आपको अपने आधार पे पूरा बोलना है, ठीक। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो ये लाइन बोलेंगे, ठीक है, वो ये वाली लाइन बोलना है, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है उन्हें क्या बोलना है कि एंड दिस टाइम आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ BSc सेकेंड ईयर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। जिनका रिजल्ट आ गया है तो वो बस शांत हो जाए, फिर नहीं बोलेंगे फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो ये बोल सकते हैं कि अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर उसके बाद आ जाता है कि आपकी हॉबीज़ के बारे में, तो आप बोलेंगे माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए जिसको जो अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो वहाँ पे आप नोट करिएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट डाउन कर रखना है, क्या अपने आप दिमाग में सेट कर रखना है कि आपकी जो भी रुचि है, आपकी जो कुछ भी हॉबी है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी जुटा लें। जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी, कि पिच की लंबाई कितनी होती है, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितना बड़ा ग्राउंड होता है, कहाँ ग्राउंड कौन सा है, ठीक है। अभी हाल ही में कौन कौन से खेल हुए हैं, कहाँ से कैसा क्या मतलब हुआ है, पूरी जानकारी आप जुटा लें, क्योंकि आपका जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर बैठा हो सकता है कि वो आपसे इस बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। और अगर आप आप आंसर उसको नहीं बता पाए तो वो डिससेटिस्फाइड अगर हुआ तो आपको मे बी रिजेक्ट भी कर सकता है, सिर्फ इसी बात को लेकर के। क्यों? क्योंकि आपकी हॉबी और आपको उसी के बारे में नहीं पता, तो आपको पता फिर क्या है। आप बात समझ रहे हैं ना हमारी, ठीक। वो भी एक आर्मी के जवान ही की तरह होते हैं, उन्हें उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी एक तरीके से, आप पूरी बात समझ रहे होंगे ना। तो माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, जिन्हें प्लेइंग क्रिकेट अच्छा लगता है, प्लेइंग चेस, डूइंग एक्सरसाइज,
ठीक है। योगा बोलेंगे तो आप उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मेडिटेशन बहुत अनिवार्य होता है और आप वहाँ ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो आपको मेडिटेशन कराया जाएगा, आपको योगा कराया जाएगा, एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो आप एक्सरसाइज का बोलेंगे डूइंग एक्सरसाइज, तो उनके अंदर लगेगा कि इस बंदे के अंदर, इस लड़के के अंदर अभी से ये है, मतलब इसके अंदर ये हॉबी है कि वो उसे एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा जाकर के। डूइंग एक्सरसाइज, योगा, टीचिंग आप बता सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग सॉन्ग्स, ये तो अधिकतर सभी बताते हैं, ठीक। एंड आल्सो लवर ऑफ नेचर, ठीक है। एंड आल्सो लवर ऑफ नेचर, यानी कि मुझे प्रकृति के द्वारा प्रेम है, ठीक है, प्रकृति से प्रेम है, तो आप ये बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक, मुझे बड़ों का सम्मान करना अच्छा लगता है। तो आपको जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से नोट डाउन करिएगा और आप उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मतलब फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक। एक शॉर्ट फॉर्म में, मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। जैसे मेरा जो जीडी हो रहा है वो इवनिंग टाइम में हो रहा है, तो मैंने क्या बताया कि गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, माय नेम इज़ यज्ञदत्त, माय फादर नेम इज़, आपका जो कुछ भी नाम हो, और ही इज़ अ फार्मर, एंड माय मदर नेम इज़, सी इज़ अ हाउस वाइफ, या कह सकते हैं सी इज़ अ होम मेकर। देयर आर 8 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मी। आई हैव स्कोर्ड 64% इन क्लास 10th एंड 76% इन क्लास 12th, एंड आई एम आल्सो completed माई ग्रेजुएशन विथ 65% फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, या जिनका नहीं हुआ तो वो बोलेंगे एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी, या कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपकी हो, अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक है। देन उसके बाद आप तुरंत आ जाएंगे नीचे, यहीं बोलेंगे माई हॉबीज़ आर, ठीक है, प्लेइंग चेस, डूइंग एक्सरसाइज, योगा, सिंगिंग सॉन्ग्स, एंड आल्सो लवर ऑफ नेचर्स एंड रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स, ठीक है। कितना प्यार से आप बोलेंगे, बिल्कुल धीरे से आवाज़ में, थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, हल्का सा। और जो आपके कमांडिंग ऑफिसर आपकी तरफ देख रहे हैं तो उनके तरफ भी आपको देखना है, लेकिन झुकी हुई नज़रों के साथ में, हल्के से झुकी नहीं, घूरना नहीं होने। अब अगर आप घूरेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है विदिन 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या 1 मिनट ही लगेगा इसको बोलने में। आप टाइमर लगा के आप जब बोलेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। और यही बेस्टेस्ट वे है, ठीक। अब गुड बेटर बेस्ट, अब बेस्ट क्या होगा इससे ज़्यादा, ठीक। और आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कहीं भी कोई क्लास वाला कोई टीचर होगा ना, आपको सब कुछ ही बताएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। और बस सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली अगर कोई चीज़ है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड पूरी जानकारी जुटा लेनी है, कि मतलब एक एक पॉइंट पे कहीं छूटे ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग पूरा डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट्स, यानी कि 8-10 पॉइंट्स उसके बिल्कुल क्लियरली याद रखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बिना जानकारी के वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मतलब हमारे टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। यहाँ पे मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, और जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है मेरे द्वारा लिखा हुआ, जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं और ना ही किसी से कंपेयर हो सकता है, क्योंकि आप जब देखेंगे उस मटेरियल को या स्टडी मटेरियल को तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पे, आप इस PDF पे क्लिक करेंगे, इसी पर यहीं पे क्लिक करेंगे, देन आपको वहाँ पे टेलीग्राम में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई आर यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, कमांडिंग ऑफिसर के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि 50% तो बैठ ही जाएगा कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलने में है और इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका इंट्रो और आपका मतलब इंट्रो ही बहुत कुछ डिपेंड करा देता है कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखें। और होता क्या है फैक्चुअल में, अगर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं, रट्टा मार के, यानी कि किसी ने कुछ बता दिया तो उसी को बस रट्टा मार लिया कि मुझे इसमें बचपन से ही बहुत पसंद है, मुझे मतलब नीली ड्रेस बड़ी पसंद है और यहाँ पर मतलब फ़ौज होता है, ये सब नहीं। जो एक्चुअल आपको लगता है आप वो बताइए, जो एक्चुअलिटी है। तो बस मैंने वही यहाँ पे बताया हुआ है, और मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि मैंने जब अपना GD 2 बार दिया तो मैंने कौन सा बोला था और कहाँ बोला है, किस तरीके से बोला, मैं अभी आपका पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि वाई आर यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने बताया आप लोगों को, देयर आर 2 आंसर्स गिवन बाय मी इन विच यू आर प्रेफर्ड एज योर चॉइस। जो कुछ भी आप इन दोनों में से आप कोई भी बोलें, दोनों बेस्ट हैं, कहीं भी इसका कॉपीड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे खुद हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए टाइप A क्या है, टाइप A में आप देखिएगा ध्यान से, माई फादर या मदर
यानी कि ब्रदर, ए रिलेटिव्स, टीचर, ए नेबर हैड गिव द मोटिवेशन। देखिए मैंने यहाँ पे पहले इंग्लिश लिख रखा है और उसके बाद मैंने हिंदी खुद लिख रखी है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आए आखिरकार वो है क्या, तभी आपको उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक, मेरे पिताजी ने, माँ जी ने, भाई ने, रिलेटिव, सगे संबंधी, पड़ोसी ने मुझे प्रेरित किया। देखिए ऐसा होता है, पड़ोसी कभी किसी को प्रेरित नहीं करता, वो बस आपको गलत ही बता सकता है, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है। ठीक है, तो पड़ोसी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भी समझ रहे होंगे आप। तो मुझे प्रेरित किया, यानी कि हम अगर बोलेंगे अपने तरफ से तो माई फादर हैड गिव द मोटिवेशन। ठीक है, माई फादर आप देख लीजिए, हैड गिव द मोटिवेशन। ठीक है, दैट आई ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करूं, यानी कि मैं भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनूं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस एंड लिव लाइफ अ वेरी डिफरेंस प्रोस्पेक्टिव्स। इसमें बहुत ही रोमांच और ज़िंदगी जीने का एक अलग नज़रिया होता है। ठीक, ये लाइन देखिए और यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस एंड लिव लाइफ अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, इसमें बहुत रोमांच और ज़िंदगी जीने का एक अलग नज़रिया होता है। तो रियल की बात है भाई, देखो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ का रहन सहन, वातावरण, ये सारी सब कुछ आप जाएंगे ना तो एक रोमांच वाली ज़िंदगी लगती है। ठीक है, वी वांट टू सर्व आवर कंट्री टू गेट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वी वांट टू सर्व आवर कंट्री टू गेट द अपॉर्चुनिटी, यानी कि और हमें अपने देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने देश की सेवा करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ए कि आपको एयरफोर्स में क्यों ज्वाइन होना है। तो इसको आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए। माई फादर हैड गिव द मोटिवेशन दैट आई ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस एंड लिव लाइफ अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। वी वांट टू सर्व अवर कंट्री टू गेट द अपॉर्चुनिटी। देखिए एक बात और याद रखिए, कमांडिंग ऑफिसर के सामने जब आप अपना इंट्रो दे रहे होंगे तो बहुत ही धीरे से, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे से आप बोलिए, आराम आराम से बोलिए। आपके वर्ड्स उसके कान तक पहुंचने चाहिए, उसको समझ भी आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे से बोलिए, कोई डरने वाली बात नहीं। ये मुश्किल से आपका 20 सेकंड्स के अंदर पूरा हो जाएगा। 20 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 15 सेकंड में बोल देंगे। जैसे माई फादर हैड गिव द मोटिवेशन दैट आई ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इट इज़ ए वेरी एडवेंचरस एंड लिव लाइफ अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। वी वांट टू सर्व आवर कंट्री टू गेट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आराम से आपने बोल दिया कि मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा बनूं। इसमें बहुत रोमांच और ज़िंदगी जीने का एक अलग नज़रिया होता है और हमें अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक, कितना साधारण और सहज भाव से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या हुआ था, जब मैंने फर्स्ट बार जीडी दिया था देन तभी मैंने ये बोला था। ठीक है, तभी मैं सेलेक्ट हुआ था, मतलब देन मेडिकल में मेरा नहीं हो पाया तो उसका कोई कुछ हो ही नहीं सकता उसके बारे में। तो ये मैंने पहली बार बोला था। अब मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने दूसरी बार मैंने जीडी जब क्वालिफाई किया देन तब मैंने क्या बोला था, आपको ये देखना है। अब देखिए टाइप बी का देखिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हिंदी लिख रखा है। ठीक है, आप देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वर्ड को। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th यानी कि 12th कंप्लीट करने के बाद, मैं पूरा एक बार इंग्लिश पढ़ देता हूँ देन आप हिंदी समझिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आई फेल्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आई डिसाइड टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी with my decision. During the preparation of this exam, I have heard about its thrilling life, living environment there, which gives me a positive energy, and I am very eager to be a part of part of इंडियन एयरफोर्स। देखिए क्या मतलब है इसका, यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखिए जो एक्चुअलिटी में है वो आप समझिए कि 12वीं करने के बाद, देखिए एक मिनट, 12वीं करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैंने इंडियन एयरफोर्स में जाने का निर्णय लिया और मेरे इस निर्णय से मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मैंने इसके रोमांच भरी लाइफ, रहन सहन, वहाँ का वातावरण के बारे में सुना है, जो कि मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और मैं भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ठीक है, बहुत ही उत्सुक हूँ। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी आपने बोला वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, आप बोलने में ही पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं, मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कमांडिंग ऑफिसर आपका सोचेगा कि आप भारतीय वायुसेना में इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि आप रोमांच भरी ज़िंदगी, रहन सहन और वहाँ का वातावरण के बारे में, ये सारी चीज़ें ना, तो आपको मतलब एक जब बोलेंगे तो आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ये बोलने में। ठीक है, और वो भी समझेगा कि हाँ कि आप क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, जो रियल शब्द हैं, ठीक है, आप पढ़ के देखिए ना, जो एक रियलिटी में अंदर से निकलता है वो सब कुछ यही है। ठीक है, आप बनावटी तरीके से नहीं बोलना। ठीक है, ना ही ये बनावटी है, जो ओरिजिनल जो एक्चुअलिटी होती है वो तो यही होता है ना कि वहाँ पे मतलब वातावरण अच्छा होता है
और रोमांच भरी ज़िंदगी होता है, रहन सहन अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये रियल शब्द है, ठीक है, ये पूरा टोटली रियल है। देन मैं आपको प्रेफर्ड करूँगा कि आप ये वाला ज़रूर इसे पढ़ें, ठीक है। आपको ये वाला ज़रूर याद करना चाहिए, आप याद कर लीजिए, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं आप इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आपको मे बी आप दोनों याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोलने जाएंगे वहाँ पे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तभी जब आपका इंडियन मतलब कमांडिंग ऑफिसर जब ये सुनेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। क्योंकि आप एक बार पढ़ के देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 12, जब मैंने 12 कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है, और मेरे इस निर्णय से मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान क्या हुआ कि मैंने सुना कि इसमें बहुत ही रोमांच भरी ज़िंदगी होती है, रहन सहन अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है। बस यही कारण थे जिससे मैंने सोचा कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। और मुझे ये सब सोच के बड़ा ही पॉजिटिव एनर्जी, मतलब अंदर से उत्साहित होता हूँ मैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मैं भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा बनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। एज ए वेरी सिंपल नॉर्मल वे से आप बता सकते हैं। आप नॉर्मल वे से, अब मैं कहता हूँ अगर आप हिंदी भी इस तरीके से बोल देंगे ना तो भी आपको सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो ओरिजिनल वर्ड सुनना चाहता है, वो आपका बनावटीपन नहीं देखना चाहता है, वो आपकी ओरिजिनलिटी देखना चाहता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। फिर लास्ट में आपको जब आपका जीडी पूरी हो जाए तो बोलना है थैंक्स अ लॉट, दैट इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से बोलनी है, ये चीज़ आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल अबाउट मी। ये सब कुछ मेरे बारे में था। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो ये था इंट्रो। अब आप लोगों कमेंट करिएगा कि कैसा आपको इंट्रो लगा है, ठीक है। और मैं ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में और अदरवाइज़ जितने भी टेलीग्राम चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर जगह वह PDF अपलोड करवा दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प हो जाए। मैं आपकी किस तरह मतलब हेल्प किस ज़रिए से मैं आपकी सहायता कर सकूँ, मैं तत्परता से मतलब लगा रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, और आपकी सफलता ही तो हमारा लक्ष्य है। और मैंने यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे अपना यूट्यूब का लिंक मैंने दे रखा है कि जिन्हें भी मतलब ये GD टॉपिक जो है, मतलब इंट्रो वाला टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से करना है, आप यहाँ पे आकर के यूट्यूब पे चैनल पे मेरा ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप PDF और सारा सब कुछ देखते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें एक बार, प्लीज़ मतलब कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी, आपकी कितना हेल्पफुल साबित हुई है, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, आपका साथ बना रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बस यही बोलना था। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद।